परसों रात अल्लाह ताला ने ऊपर तले 3 मुबश्शिर रोया दिखाए जो जमात के हक़ में बहुत ही मुबश्शिर और मुबारक हैं। मुख्तसर नज़ारे थे लेकिन यके बाद दीगरे एक ही रात में ये 3 नज़ारे देखे और इस मफ़हूम को, इस मज़मून को ज़्यादा क़ुव्वत देने के लिए कि अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तौर पर जमात के लिए खुशखबरी है। ये एक अजीब वाक़या हुआ कि मेरे साथ के कमरे में अज़ीज़म मिर्ज़ा लुक़मान अहमद सोते हैं। वो जब सुबह उठे नमाज के लिए तो उनके दिल में अल्लाह ताला ने इल्क़ा किया बड़े ज़ोर से कि आज रात खुदा ताला ने मुझे कुछ खुशखबरी दी है। तो उनके दिल में ये डाला गया कि मैं पूछूं कि रात क्या बात हुई है जो खुदा ताला ने ख़ास तौर पर आपको खुशखबरी अता फ़रमाई है। तो बैक वक्त ये दोनों बातें मज़ीद इस बात को, इस उम्मीद बल्कि यकीन को ताकत देती हैं कि अल्लाह ताला जमात के साथ ख़ास नुसरत और हिफाजत का मामला फ़रमाएगा। पहली रोया में मैंने देखा कि एक बरामदे में एक मजलिस लगी हुई है जिस पर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह कुर्सी पर बैठे हैं और 7 कुर्सियों पर दूसरे अहबाब अहमदी आपकी बातें सुन रहे हैं। मैं जाता हूँ तो ख्वाब में मुझे ताज्जुब नहीं होता, बल्कि ये इल्म है कि इस वक्त मैं खलीफा हूँ और ये भी इल्म है कि आप बैठे हुए हैं और कोई आपस में इस बात में कोई टकराव नहीं है। यानी ज़हन में मालूम होने के बावजूद कि आप फौतशुदा हैं, इस नज़ारे से तबीयत में किसी किस्म का कोई तरद्दुद पैदा नहीं होता। आपकी जब मुझ पे नज़र पड़ती है तो साथ वाले कुर्सी पे बैठे हुए शख्स को, जिनका चेहरा मैं पहचानता नहीं, बहुत से आदमी हैं लेकिन बेनाम चेहरे हैं, तो उसको फ़ौरन इशारे से कहते हैं कुर्सी खाली करो और मुझे पास बिठाकर मुसाफ़ा करते हैं और हाथ को बोसा देते हैं जिस तरह कोई खलीफा वक्त को हाथ को बोसा देता है। और मुझे इससे शर्मिंदगी होती है। मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम खलीफा हो, लेकिन तबीयत में सख्त शर्म महसूस होती है और इनकिसार पैदा होता है। तो मैं फ़ौरन आपके हाथ को बोसा देता हूँ। तो आप ये बताने के लिए कि नहीं, मेरा बोसा बाकी रहेगा, इस तुम्हारे बोसे से ये कैंसिल नहीं होता, दोबारा मेरे हाथ को फिर बोसा देते हैं खींचकर। और फिर मैं महसूस करता हूँ कि अब तो अगर मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया तो ख़त्म नहीं होगा, इसलिए इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं। चुनांचे मैं इसरार बंद कर देता हूँ। उसके बाद मुझे फरमाते हैं कि अब तो तुम पूरी तरह खिलाफत का चार्ज ले लो, अब मुझे रुख्सत करो, यानी मेरी साथ रहने की ज़रूरत क्या है अब। तो मैं कहता हूँ कि इसमें एक हिकमत है और वो ये है कि खिलाफत कोई शरीका नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया की जिसमें किसी किस्म का हसद या मुकाबला हो, बल्कि ये एक नेमत है और इनाम है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि साहिब इनाम लोगों में आपस में मोहब्बत होती है, प्यार का ताल्लुक़ होता है और किसी किस्म का हसद या मुकाबला नहीं होता। तो ये मफ़हूम मैं आपके सामने बयान करता हूँ और उसके बाद ये नज़ारा ख़त्म हो गया। हाँ, एक और बात आपने मुझे ख्वाब में कही जो मुबारक है, उसमें इस बात की तरफ इशारा था कि मैं एक बात मैंने कही है और वो इंशाअल्लाह ताला जमात के हक़ में अच्छी होगी। इसके बाद ये नज़ारा ख़त्म हुआ तो कुछ देर के बाद उसी रात ख्वाब में सिर्फ़ एक छोटा सा ये नज़ारा देखा है कि हज़रत नवाब अमतुल हफ़ीज़ बेगम, जो हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम की साहबज़ादी और हमारी फूफी हैं, वो मेरे घर में दाखिल हो रही हैं और इसके सिवा और कोई नज़ारा नहीं है। सिर्फ़ वो उनको घर में मैं दाखिल होते देखता हूँ और ख्वाब ख़त्म हो गई। तीसरी ख्वाब में देखा कि एक मेज़ चुनी हुई है और उस पर हम खाना खा रहे हैं और मेरे दाएं हाथ हज़रत सैयदा नवाब मुबारका बेगम बैठी हुई हैं और बड़े ख़ास प्यार और मोहब्बत के साथ मेरे साथ खाने में शरीक हैं।
تو یہ تینوں ख्वाबें اوپر تلے نظر آنی اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت کی طرف دلالت کر رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جماعت کو غیر معمولی نصرت بھی عطا فرمائے گا، اور اگر کچھ حالات مخدوش پیدا ہوئے تو حفاظت بھی خود خدا فرمائے گا، اور ہمیں کسی غیر کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر انجام میں خدا تعالیٰ ایک دعوت دکھاتا ہے، اور نواب مبارکہ بیگم جن کے متعلق الہاماً بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ منو کوئی نہیں کہہ سکتا ایسی آئی جنہیں اے مصیبت پائی، یہ الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پنجابی میں حضرت نواب مبارکہ بیگم کے متعلق ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نام بھی مبارک ہے اور ان کی مائیت بھی مبارک ہے، اور کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آئیں اور کوئی مصیبت ساتھ باقی رہے۔ ان کے آنے سے مصیبتیں ٹل تو جائیں گی، آ نہیں سکتی، ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو معنوی لحاظ سے بھی اور الہامات کی روشنی میں ہر لحاظ سے یہ ख्वाबें اور جو ایک ترتیب میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے لیے بہت ہی مبارک ہیں، اور مجھے اندازہ ہے، نظر آ رہا ہے بلکہ کہ خدا تعالیٰ جلد جلد انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جماعت کو غیر معمولی تائیدی نشان دکھائے گا۔